अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और उरंगी नाले से मुताल्लिक जब ऑपरेशन होता रहा तो हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहे, मुश्किलात के हवाले से भी बताते रहे, नाले के जो तोसी है उस हवाले से भी अपडेट करते रहे और हम बताते रहे कि वहाँ के जो मुकीन हैं या जो जिनको बेदखल किया गया है, जिनके घर मसमार किए गए हैं, उनकी मुश्किलात के हवाले से भी आपको हमेशा आगाह करते रहें। लेकिन आज की जो वीडियो है वो अब जो मुतासरीन हैं उनको अच्छी खबर देने के लिए हमने ख़ास तौर पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और वो जो तमाम तफसीलात जिसका एक अरसे दराज से लोगों को इंतज़ार था, अब उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, काम अब होना शुरू कर दिया गया है। अब मैं वो खुशखबरी दिखाने के लिए वो लोगों को उनका जहाँ एक आबादी उनकी आबाद की जाएगी या जहाँ घर बनाए जाएंगे उस जगह पर आया हूँ ख़ास तौर पर। और इस सारी वीडियो में वो तफसीलात भी बताऊँगा कि सिंध हुकूमत जो नालों के मुतासरीन हैं उनके लिए आबादगारी के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है और कब तक मुतवक्के तौर पर इनको आबाद किया जाएगा। ख़ास तौर पर मैं उस ज़मीन पर खड़ा हूँ जहाँ पर ये आबादी, यहाँ पर या मुतासरीन की बस्ती आबाद की जाएगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 में हुक्म दिया था, वज़ीर आला सिंध को भी तलब किया था कि जो नालों के मुतासरीन हैं उनको आबाद करने के लिए आबादी जो है वो बनाई जाए, उनको मुतबादिल जगह के साथ साथ उनके घर भी बनाए जाएँ। तो अब सूबाई हुकूमत ने बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में सूबाई हुकूमत से की जानिब से एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, एक दस्तावेज़ पेश की गई है जो आप स्क्रीन पर भी देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि सूबाई हुकूमत ने 9 अरब रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए हैं, 9 अरब रुपए का बंदोबस्त कर लिया है और अब ज़मीन भी ख़ास तौर पर उसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। अब इन तीनों नालों के जो मुतासरीन हैं उनको वहाँ पर आबाद किया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि इन तीनों नालों के जो मुतासरीन हैं 6500 जो मुतासरीन हैं उनको जो है घर अलाट किए जाएंगे, ज़मीन दी जाएगी और घर भी बाकायदा तौर पर बना के दिए जाएंगे। बिल्कुल ये 63 टाउन मलील डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन है और 250 जो है वो एकड़ ज़मीन मुख्तस की गई है, जिसमें जो सेक्टर जो स्कीम 45 यानी कि स्कीम 45 का जो ज़मीन है उसमें सेक्टर 16, सेक्टर 61 और सेक्टर 87 यानी कि 87 में जो ज़मीन जो है वो बिलतरतीब एकड़्स के हिसाब से जो है मुख्तस की गई है। और उसके बाद फिर यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनको 60 गज़ की जो फ़ी मुतासर है या मुतासरा फैमिली है उनको ज़मीन अलाट की जाएगी 60 गज़ के ऊपर और 2-2 कमरे जो है बनाकर सूबाई हुकूमत देगी। और इसके लिए बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत ने एक समरी जो है वो मंजूर की थी। उसके बाद फिर मामला PC1 के लिए और एक वर्किंग रिलेशन, एक वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी जैसे सूबाई हुकूमत का एक महकमा है उसके बाद भेजा था। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ एतराज़ात लगाने के बाद दोबारा समरी जो है बताया गया है कि काबीना को भेजी थी। अब काबीना ने तमाम एतराज़ात दूर करने के बाद मामला फिर मलील डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेजा है जो कि PC1 की अप्रूवल होगी। उसके बाद फिर ये बाकायदा तौर पर मंजूरी दी जाएगी काबीना में और उसके बाद फिर इसके ऊपर ख़ास तौर पर काम का आगाज़ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह वज़ीर आला सिंध को भी तलब किया था, उसके बाद सूबाई हुकूमत से भी जो है वो इस मुतासरीन को आबादगारी के हवाले से उनको पाबंद किया था कि जो नालों से बेदखल हुए हैं इनको आबाद किया जाए। अब मैं ख़ास तौर पर ये दिखाने के लिए आप मेरे अखबार में देख सकते होंगे कि ये अगर आप अल आसिफ से या सुरहाब बोर्ड से सुपर हाईवे की तरफ जाते हैं, जहाँ आप मैप भी देखेंगे ख़ास तौर पर स्कीम 45 का, जिसमें कुछ जगहों पर प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के बने हुए हैं, आबादियाँ और सोसाइटियाँ भी हैं। और उसके बाद यहाँ येलो कलर की जगह है, ये जगह खाली है और उसके बाद फिर इन तीनों सेक्टर को अलग अलग जो है वो आबादियों को अलाट किया जाएगा, आबादियों को दिया जाएगा, यानी कि नई आबादी मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट का जो काम है वो करने के बाद मुतासरीन के हवाले की जाएगी। इंतहाई अहम अपडेट थी, मैंने कोशिश की कि आपको उस लोकेशन पे खड़े होकर बताऊं क्योंकि हमने हमेशा उनकी मुश्किलात और मसाइल ही जो है बताएं। अब चूँकि खुशखबरी है और अब इन तमाम सेक्टर्स के अब कौन सी नालों के मुतासरीन को किस जगह पर ये ज़मीन दी जाएगी उसका फ़िलहाल ऐलान नहीं किया गया है। जो दस्तावेज़ मेरे सामने है ये वो मैंने कोशिश की, इसके अलावा जो मज़ीद अपडेट्स होती रहेंगी इसमें वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। यानी कि आप बुरंगी टाउन के जो मुतासरीन हैं उनको कौन से सेक्टर में आबाद किया जाएगा, गुज्जर नाले के जो मुतासरीन हैं उनको कौन से सेक्टर में आबाद किया जाएगा, या महमूदाबाद नालों के जो मुतासरीन को कौन से सेक्टर में आबाद किया जाएगा,
फिल वक्त इस चीज़ का नहीं बताया गया है। लेकिन जो चीज़ मेरे सामने आई है तो मैंने कोशिश की कि मैं तकरीबन मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करने के बाद आपको एक तवील और एक दूर दराज इलाका है वो लोकेशन दिखाने के लिए आया हूँ सबसे पहले, ताकि आप तक ये पहुँचे और वो मुतासरीन जो एक 2 साल से तकरीबन जो है वो बदहाली का शिकार हैं, सर्दी भी, गर्मी भी, धूप भी और छाँव भी, और बेग सरोसमानी के आलम में बैठे हुए बगैर छत के और बगैर दीवारों के, ताकि उनको हम आगाह कर सकें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद हो रहा है। अब मैं कोशिश करता हूँ नाला मुतासरीन के लिए एक और भी अच्छी खबर है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी नाले के ऊपर खड़े होकर आपको बताता हूँ, और कोशिश करता हूँ इस बड़ी खबर के बाद नाला मुतासरीन के क्या तासुरात हैं वो भी आपके सामने सामने लाने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद फिर कुछ सूबाई कमीना के इजलास के बाद कुछ एक और भी बड़ी खबर आई है जिसमें रोड की कितनी चौड़ाई है, उसमें कुछ चौड़ाई पहले ज़्यादा बताई जा रही थी, अब उसकी कम जो है करने का जो अमल शुरू कर दिया गया है। क्या उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा उसकी तफसीलात मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। नाले के ऊपर खड़े होकर आप मेरे साथ रहेगा। तो जनाब इस वक्त हम गुज्जर नाले पे मौजूद है। गुज्जर नाले पे टूटी फूटे घर और आबादी भी नज़र आ रही होगी। यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत को टाइम दिया था वो 2 साल का टाइम था कि 2 साल में नालों के जो मुतासरीन हैं उनको आबाद किया जाएगा। हुकूमत ने अपनी कोशिश जिस तरह की है वो मैंने आपको पहले बताया। अब हम नाला मुतासरीन के पास हैं। आप बताइएगा इसरार भाई कि अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सूबाई हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला किया है, यकीनन खुशाइन फ़ैसला है, लेकिन फ़ैसले में 2 साल लगेंगे तकरीबन लोगों को आबाद करने में। अब एक तो ये बताएगा कि सर्दी भी गुजरी, बारिशें भी होती हैं यहाँ पर, और बेशुमार हमने घर देखे कि जिनकी ना छत है ना दीवारें हैं। तो अब हुकूमत के फ़ैसले के बाद अब ये ख़ास तौर पर जो अमल दरामद हो रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? आप छोड़िए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हमारे पास। और देखिए, आप इस गुज्जर नाले की कटिंग में मेरे ख्याल से शुरू से हमारे साथ रहे हैं और आपको तमाम मामलात से आगाही भी रही है, किस तरीके से लोग परेशानी का सामना करते रहे हैं और किस तरीके से टूटे हुए मकानों में छपड़े बिछा के बारिशों में, सख्त सर्दियों में, सख्त गर्मियों में रमज़ान ईद गुजारी है। वो आपके आंखों देखा हाल है, हमने भी देखा, सब ने देखा, इवन के हुकूमत ने भी देखा, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। हमें हद अफसोस रहा उस हवाले से। लेकिन खुश आइन बात यह है कि जैसे कि अभी एक गुड न्यूज़ आप लोगों ने दी है और हुकूमत की तरफ से गुड न्यूज़ आई है कि 60 गज़ के मकान में सेक्टर स्कीम 45 में दे रहे हैं इन मुतासरीन के लिए। 2 कमरे के मकान है और सहन के साथ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 2 साल का टाइम है, मैं नहीं समझता कि 2 साल तक ये मुतासरीन सब्र कर सकेंगे। जिस हालात में ये रह रहे हैं और जिस तरीके से सर्दी है, ठंड है, हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये बेचारे और सर्वाइव कर लेंगे। बीमार होते हैं, ये इलाज कहाँ से करेंगे? आजकल नौकरी का बड़ा मसला है, कमाई का बहुत बड़ा मसला है, दिहाड़ी नहीं लग रही, बहुत लोग परेशान हैं। शाहिद भाई, मेरी रिक्वेस्ट हुकूमत से ये है कि ये 2 साल का टाइम पीरियड कम से कम कर दे, इसको बढ़ाए ना, जितना मिनिमाइज़ कर ले इस गरीब आवाम के लिए बेहतर है। और एक और चीज़ है कि ये हुकूमत ने अभी काबीना का इजलास कुछ दिन पहले भी आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि रोड की जो नाले के ऊपर चौड़ाई थी वो पहले 30 फुट बताया गया था, उसके बाद नाले की पोजीशन अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन अब चौड़ाई रोड की जो है वो 30 फुट से कम करके 18 फुट रखने का फ़ैसला किया गया है। इसमें यकीनन मुतासरीन का कुछ फ़ायदा होगा। इस फ़ैसले को किस तरह देखते हैं हम? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और अच्छे टॉपिक डिस्कस किया मेरे साथ। ये जो 30 फुट का रोड का मामला था, 18 से 20 फुट पे रोड आया है अभी। ये 18 से 20 फुट का रोड आया है, लेकिन अगर आप कटिंग को देखें, इंक्रोचमेंट देखें, इन्होंने जो मसमारी की है वो 30 फुट के हिसाब से की है। अब ये है कि जो लोग वापसी आएंगे वो आपसे लड़ेंगे भी, लड़ाई झगड़े होंगे, फसाद होंगे, किसकी बाउंड्री कहाँ थी, ये मामलात होंगे ज़रा से। लेकिन अगर ये हुकूमत इस चीज़ पे फिर पाबंद करना ज़रूरी होगा हुकूमत को कि अगर वो 30 फुट से 18 या 20 फुट पे आ रहे हैं, जो रिमेनिंग जगह है उस पर मुकम्मल फुटपाथ बना ले ताकि कोई दोबारा इंक्रोचमेंट ना कर सके, दोबारा कब्जा ना कर सके। मतलब ना कब्जे से भी बचा जाए, उसके बाद फिर आपस में लोगों का जो फसाद होगा उससे भी बचा जाए, क्योंकि ये रोड जब निकल जाएगा तो उस यहाँ से ट्रैफिक के लिए भी खोला जाएगा, ये डबल ट्रैक बनेगा, और उसके बाद फिर लोग लड़े नहीं, झगड़े नहीं, और उसके बाद फिर नाले की मुस्तकिल जो है हमेशा सफाई भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसे हुकूमत को सोचना चाहिए। देखिए, मसमारी से पहले हुकूमत को प्लान रखना चाहिए था कि ये आवाम को मैं बेघर करने जा रहा हूँ, इसके लिए अल्टरनेटिव मेरे पास पहले सोल्यूशन होना चाहिए, फिर मकान तोड़ने चाहिए थे। इन्होंने पहले मकान तोड़े, अब उसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये एक
बिल्कुल ना समझ में आना फैसला है, ना समझ में आने वाला फैसला है। मैं समझता हूँ इस पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए इस हुकूमत के खिलाफ। ठीक है सर, अभी आपका बहुत शुक्रिया। हमने पहले कोशिश की कि जिस तरह नाले की जो सूरत हाल थी, मुतासरीन की सूरत हाल थी, वो हमेशा आपके सामने रखी। सूबाई हुकूमत नाले के ऊपर से तजावज़ात का खात्मा या घरों को मसमार करने के बाद यहाँ लोगों को आबाद नहीं करना चाहती थी। नाले के मुतासरीन ने मुसलसल एहतजाज किए, मुसलसल अदालतों से रजू किया, दरख्वास्तें हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर आला सिंध को ख़ुद तलब किया, और उसके बाद फिर पाबंद किया था कि नाले मुतासरीन की नई आबादगारी की जाए, यानी कि उनको घर भी दिए जाएँ, जगह दी जाए और उनको मुस्तकिल तौर पर आबाद भी किया जाए। उसके बाद फिर हुकूमत अब एक्टिव हुई है, और उसके बाद फिर अब ये सूरत हाल देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने अब ये कोशिश की है कि 60 गज़ के जो है फ़ी मुतासरीन को प्लाट दिया जाएगा, उसके बाद फिर 2-2 कमरे बनाने के बाद इनको आबाद किया जाएगा। ये 3 सेक्टर हैं लियारी, तेसर टाउन, स्कीम 45 में। उसके बाद फिर मज़ीद जो भी इसमें पेशरफ्त होती रहेगी आपको उस सिलसिले में भी आगाह करते रहेंगे।